Good morning, class 8. This is your chapter number 24, lecture number 2, law and dissent. लॉज आपके पता ही हैं, कानून होता है, नियम होते हैं, रूल होते हैं. डिसेंट का मतलब होता है कि आधिकारिक तौर पर आपको अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई भी रूल पसंद नहीं आ रहा है तो आप उससे डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं. लॉ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बेटा कि जब लॉ जो होते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते हैं लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल. तब लोगों को क्या करना चाहिए जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं है जिस लॉ से, क्या उस लॉ को उन्हें मान लेना चाहिए और या जो एग्रीमेंट है वो शो करना चाहिए. अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो हम ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस या इंसिडेंट्स हम लोग पाएंगे कि जहां पर लोगों ने डिफाइंड किया है आपके लॉज को फॉर लार्जर गुड ऑफ द कंट्री की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, प्रोग्रेस के लिए. जैसे यहाँ पर इन्होंने एक केस दिया है, वो है सॉल्ट सत्याग्रह 1930 का. सॉल्ट लॉ इम्पोज किया गया था बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सॉल्ट लॉ इंडिया में इम्पोज किया था. इस सॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि मोनोपोली थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग पर और सेलिंग पर सॉल्ट की, ब्रिटिश की. हमारी जमीन, हमारा समुद्र, हमारा पानी, हमारे लोग, लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं नमक बनाने पर. ये हमारा सॉल्ट लॉ था कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बनाएगी और वही बेचेगी, हम खरीदेंगे तो हमें उस पर टैक्स देना होगा. कोई भी इंडिविजुअल अलाउड नहीं था सॉल्ट को बनाने के लिए. तो गांधी जी ने लॉन्च किया था सॉल्ट सत्याग्रह इस टैक्स के अगेंस्ट में. 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम को छोड़ते हुए अहमदाबाद के अंदर वो डांडी की तरफ चल दिए. डांडी आपका एक विलेज था वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और वो डांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 और उन्होंने सॉल्ट बनाया आपके सी वाटर से और इस कानून को तोड़ा. उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो टैक्स था उसको अगेंस्ट में सॉल्ट को बनाकर. गांधी जी ने चैलेंज किया था गवर्नमेंट की अथॉरिटी को. डांडी मार्च जो था वो बिगिनिंग थी आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की. इसके बाद आता है आपका एंटी लिकर मूवमेंट. इंडिपेंडेंस के बाद जो वुमेन थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक लिकर मूवमेंट. लिकर का मतलब शराब के अगेंस्ट में. करेजियस वुमेन जो थी उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, वो आगे आई. उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगी लिक्वर की सेल को, शराब की सेल को प्रोटेस्ट करेंगी कि शराब नहीं बेची जाएगी. उन्होंने एंटी लिक्वर मूवमेंट लॉन्च कर दिया. वो जानती थी कि लिक्वर शॉप पर शराब की दुकानों को बंद करना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो शराब से ही मिलता था. हालांकि बहुत प्रोटेस्ट के बाद वहां पर आंध्र प्रदेश में बैन करी गई लिकर. लॉ जो होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक हथियार होते हैं हमारे, जो कि सोशल रिफॉर्म करते हैं, समाज को सुधारते हैं. हालांकि लॉ अकेले सोशल इविल को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि सोशल अवेयरनेस भी होना चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, ताकि लोगों के माइंडसेट को बदला जा सके. अब आता है हमारा रूल ऑफ लॉ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है फ्रेमवर्क, लॉ बनाए हैं कंट्री को चलाने के लिए. अ लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स पीपल के हैं वो उनके अगेंस्ट में है.
अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को, हमारे मूलभूत अधिकारों को किसी भी तरीके से उनके अगेंस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकती है, नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो रूल ऑफ लॉ हमेशा चलता है। रूल ऑफ लॉ इम्प्लाई करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये गवर्नमेंट की पावर को रेगुलेट ही नहीं करता है, बल्कि स्ट्रेस करता है इस बात पर कि सभी व्यक्ति जो हैं इक्वल हैं कानून के आगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डेमोक्रेसी तभी होगी जब रूल नियम के अनुसार, कानून के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर आज खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे।